ऐसे कई लोग फालतू बैठे हुए हैं जिसको आप कहते हैं निकम्मे, कुछ भी नहीं कर रहे, मक्खी मर रही। ये रिश्तेदारी के बावजूद ट्राइबल वॉर्स जो होते हैं ना, वो होते रहते हैं। अभी 2 या जितने भी पाइपलाइन ब्लास्ट हुए हैं, आपने किसी को पकड़ा है? डेरा बुगती के दूर दराज इलाके में आप बैनुल अक़वामी हालात से कैसे बाखबर रहते हैं? और कुछ अखबारात पढ़ते हैं, कुछ रिसाले, फिर थोड़ा बहुत टीवी। बैनुल अक़वामी जरायद कब से पढ़ रहे हैं? वो जब मैं जेल में था उससे भी पहले, उस ज़माने से। अखबारात और जरायद में क्या ख़ास चीज़ पढ़ते हैं? एक तो वो आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़ वीक और टाइम में, तो लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर सब चीज़ होते हैं। फिर कोई हेल्थ पर है, कोई नया इजाद है, कोई साइंटिफिक तजर्बे हैं, क्या हैं, सब चीज़ें हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आप अखबारात और रसायल की वजह से पूरी दुनिया के हालात से बाखबर रहते हैं? मैं जैसे कई लोग फालतू बैठे हुए हैं जिसको आप कहते हैं निकम्मे, कुछ भी नहीं कर रहे, मक्खी मर रही। ये मुझसे नहीं हुआ है। बस अकेला कुछ नहीं, किताब उठाए, बस पढ़ना शुरू किया। 4 किताब, 3 किताब, 5 किताब एक वक्त पढ़ता हूँ एट द सेम टाइम। कुछ एक का पढ़ा, फिर दूसरे का पढ़ा, फिर तीसरे का, फिर दूसरे का पढ़ा। इशाइया का ख़ुसूसी एहतमाम किया गया था। आप सब्ज़ मिर्चें बहुत खाते हैं, इससे तो गुस्सा ज़्यादा आता है। सब्ज़ मिर्च अच्छे हैं मुझे। जब मैं लाहौर पढ़ता था चीफ कॉलेज में, तो वहाँ सब्ज़ मिर्च खाने का आदी हुआ। हालांकि अब पंजाब जाते कोई किसी के पास न मिर्च है न कोई मिर्च खाता है, फीका जैसे खुराक है। बल्कि मुझसे पूछते हैं, जनाब आपने कहाँ लखनऊ में सीखा है? मैंने कहा भाई लखनऊ देखा नहीं है। आप गोश्त बिल्कुल नहीं खाते? सिर्फ मच्छी कभी कराची से भेजा जाता है, आता है तो वो खाता हूँ, बट मच्छी इज़ नॉट गोश्त। गोश्त ना खाने की क्या वजह? पहले खाता था, पहले ज़िंदगी में बहुत खाया गोश्त। जवानी में आधा दुम्बा में खा जाता था सज्जी की शक्ल में। आपके मामू ज़िला कौंसिल के मामलात में किस हद तक दखल देते हैं? बहुत कम दखल देते हैं, लेकिन जहाँ हमें उनके रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है हम उनसे हासिल करते हैं और उनके तजर्बात से फ़ायदा हासिल करते हैं। क्या सियासत भी उनकी मर्ज़ी से करते हैं? जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है, वो मेरे आइडियल सियासतदान हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। कैसे करता है? बुगती और मज़ारी कबाइल में बड़ी करीबी रिश्तेदारी है, लेकिन इसके बावजूद खून रेज़ लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो इन्हें रोका क्यों नहीं जाता? हमारे पुराने दोस्ती, बाप दादा से ताल्लुकात, रिश्तेदारी भी है, करीबी भी है, कभी दूरी भी हो जाता है। रिश्तेदारी के बावजूद ट्राइबल वॉर्स जो होते हैं ना, वो होते रहते हैं। और वो रिश्तेदारी अपने जगह और वॉर्स अपनी जगह। अब आप तो प्रॉब्ली अब हाल में या पिछले चंद सालों से जो हो रहा है इनका हवाला दे रहे हैं। अभी हमारे जवानी के वक्त में हमारे और मज़ारी के काफ़ी कुश्त-खून हुए थे, लड़ाई हुई थी। वो आप शायद न जानते हैं न क्या है। हम उसके बावजूद आते थे, जाते थे, आना जाना, कबाइल का भी आना जाना। इस वक्त थोड़ा उससे पहले से ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया है। सुई गैस की पाइपलाइनों पर जो हालिया हमले हुए हैं, इनमें आपको बिलवास्ता तौर पर ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर नॉर्थ सी, ब्रिटिश नॉर्थ सी में जहाँ उनका गैस निकलता है समुंदर से, वहाँ भी कोई ब्लास्ट हो जाएगा, बुगटियों ने किया है। तो क्या आपके लोग नहीं ऐसा कर रहे? लेकिन करने वाले किसने किसी को पकड़ा है? कोई सबूत हुआ है? अभी 2 या जितने भी पाइपलाइन ब्लास्ट हुए हैं, आपने किसी को पकड़ा है? किसी से पूछा है? किसी ने कबूलदारी किया है कि बुगटी है, मज़ारी है, डोमकी है, या सिंधी है, या पंजाबी है, कौन है? सुई गैस की रॉयल्टी के हवाले से आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बुगटी ट्राइब को जब से सुई गैस निकला या दूसरे गैस फील्ड्स हैं, 1 पाई रॉयल्टी की शक्ल में हमें नहीं मिला, 1 पाई भी नहीं मिला। तो रॉयल्टी का तो इधर मसला नहीं है, मसला है मिल्कियत का। ज़मीन हमारा है, जिसके अंदर या ऊपर या नीचे हो तो हमारा है। बलोच कौम का है, इट इज़ आवर नेशनल वेल्थ। बलोच का नेशनल वेल्थ है। बाज़ हल्के ये इल्ज़ाम भी आयद करते हैं कि हुकूमत आपको सियासी रिश्वत देती है।
एक चीज़ जो हमारा अपना दौलत हो, हमारा अपना मिल्कियत हो, हमारा अपना प्रोडक्ट हो, उसके लिए हम क्या रिश्वत मांगेंगे और हमें कौन क्या रिश्वत दिया जाएगा। जब हमारा दावा है और हमारा क्या है कि हमारा अपना मिल्कियत है, अपने मिल्कियत रिश्वत तो किसी और चीज़ के लिए दे सकते हैं, नॉट योर ओन प्रोडक्ट। ये इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि सुई प्लांट में आप अपने ट्राइब के लिए बहुत ज़्यादा मुलाजमतें मांगते हैं, जो कि हिस्से से ज़्यादा हैं। देखिए ना, ये तो सारे दुनिया का असूल है, जहाँ भी कोई काम करता है वहाँ आम लेबर उसी जगह का, उन्हीं लोगों का होता है हक। अगर आम लेबर भी बाहर से लाएं तो बाकी फिर क्या रह जाता है उनके लिए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? इस खित्ते में और गिरदनवा अपने पाकिस्तान में और उसके गिरदनवा के हालात और अगेन फर्दर तो मुश्किल है। ना पाकिस्तान कायम रह सकता है मौजूदा शक्ल में, ना हिंदुस्तान। कोई ये नहीं कि हमें अमेरिका ख़त्म कर रहा है या रूस कर रहा है या इंडिया कर रहा है, हम अपने आप को ख़ुद ख़त्म कर रहे हैं। बलोच रवायात के हवाले से इंतकाम की कुछ हदूदो क़यूद भी हैं। आपका वर्स्ट एनिमी हो, उसका जो जनानी, उसके बच्चे क्या हों, आप रास्ता उनके एहतराम में छोड़ देंगे और उनको माँ और बहन करके बात करेंगे। हमारे माशरे में जब कत्ल मुकातला, औरतें बच्चे वो मुस्तस्ना हैं, दे आर एग्जेम्प्ट, कोई उनको हाथ नहीं डाल सकता है। क्या इंतकाम में माफ़ी का जज्बा कार फरमा नहीं हो सकता? कोई माफ़ी दे तो उस पर कोई बंदिश नहीं है, मगर कोई इम्पोजिशन नहीं है कि खामखा उसको माफ़ करो या क्या करो, दैट इज़ नो। आप कितने घंटे सोते हैं? आई डोंट स्लीप। तो आप रिलैक्स कैसे रहते हैं? मैं रिलैक्स हूँ, बस रात को तकलीफ इधर उधर होता है, दिन को आई एम ऑलराइट। रात को घर के अंदरूनी हिस्सा में जाने से पहले हमें खुदा हाफिज़ कहा।